Hi dear students, I am राजेश कुमार यादव. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभा इंग्लिश जोन. आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे. पार्ट 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 में हम लोग माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप तक हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीख चुके हैं. आज हम लोग पार्ट 3 में आई हर्ड एम हैमल से टू मी से हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखेंगे. तो आइए देर न करते हुए हम लोग इसके तीसरे पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना सीखते हैं. दिया है आई हर्ड, मैंने सुना. एम हैमल को से टू मी, मुझसे कहते हुए, यानी आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना. आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड का मतलब डांटना या फटकारना. लिटिल फ्रेंच, तो मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच. नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. इट मीन्स मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा नन्हे फ्रेंच. यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मस्ट फील, तुम अवश्य ही महसूस कर रहे होगे, बैड इनफ, काफ़ी बुरा, यानी तुम अवश्य ही काफ़ी बुरा महसूस कर रहे होगे. सी हाउ इट इज़, सी हाउ इट इज़, देखो. हाउ इट इज़, यह कैसे है. कि सी मतलब देखो, हाउ इट इज़, देखो यह ऐसा है या यह कैसा है. एवरी डे, प्रत्येक दिन. वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, मतलब हर रोज या प्रत्येक दिन. वी हैव सेड, हम या हमने कहा है, टू आवर सेल्फ, अपने आप से. कह रहे हैं कि एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रत्येक दिन हमने अपने आप से कहा है, वाह, अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे मेरे पास तो पर्याप्त समय है. मतलब हर रोज़ हमने अपने आप से, खुद से ये कहा है कि अरे मेरे पास तो पर्याप्त समय है. आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब पर्याप्त समय. तो आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है. आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा. आई विल लर्न, मैं सीख लूँगा. इट, इसे. टुमारो मतलब कल, मैं इसे कल सीख लूँगा. एंड नाउ, और अब. यू सी, तुम देख रहे हो. वेयर वी हैव कम आउट. एंड नाउ, और अब. यू सी, तुम देखते हो या तुम देख रहे हो. वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ हैं, गए हैं. वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ गए हैं, देख रहे हो. आह, अरे, दैट्स ग्रेट ट्रबल विद एल्सास. दैट्स ग्रेट ट्रबल, यही बड़ी समस्या है. विद एल्सास, एल्सास के साथ. आ, अरे, यही एल्सास के साथ बड़ी समस्या है. ग्रेट ट्रबल का मतलब बड़ी समस्या. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. सी पुट्स ऑफ,
वह टाल देती है लर्निंग सीखने को टिल टुमारो कल तक के लिए, यानी वह सीखने को कल के लिए टाल देती है। यही तो एल्सास के साथ बड़ी समस्या है। नाउ अब दोज फेलोज आउट, नाउ अब दोज फेलोज आउट, दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब दोज फेलोज, उन लोगों, फेलोज आउट यानी कह रहे हैं कि अब बाहर के लोगों के पास, कह रहे हैं कि नाउ अब दोज फेलोज आउट, बाहर के फेलोज मतलब साथी होता है या लोगों से मतलब है, पीपुल से मतलब है। दोज फेलोज आउट, अब बाहर के लोगों के पास, देयर विल हैव द राइट, अधिकार होगा, टू से कहने का, टू यू तुमसे या आपसे, यानी अब बाहर के लोगों के पास तुमसे कहने का या आपसे कहने का अधिकार होगा। हाउ इज इट, ऐसा कैसे है। हाउ इज इट, ऐसा कैसे है। यू प्रिटेंड, प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब बहाना बनाना, नाटक करना। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो। देखो ये कैसा है कि यू प्रिटेंड, तुम बहाना बनाते हो, नाटक करते हो। टू बी फ्रेंचमैन, फ्रांसीसी होने का, यानी कि तुम फ्रांसीसी होने का बहाना भी बनाते हो, नाटक भी करते हो। एंड येट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक नार राइट योर ओन लैंग्वेज। एंड येट, और फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक, और फिर भी न तो तुम बोल सकते हो, नार न, राइट ना ही लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज अपनी खुद की भाषा। और फिर भी तुम तो जो है फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो, और फिर भी न तो तुम अपनी खुद की भाषा को बोल सकते हो और न ही लिख सकते हो। बट, लेकिन, यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, लेकिन नन्हे फ्रेंच। यू आर नॉट द वर्स्ट, वर्स्ट का मतलब सबसे बुरा होना। यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे छोटे फ्रेंच, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब तिरस्कार करना, निंदा करना। आवर सेल्फ्स, अपने आप, आवर सेल्फ्स विद, अपने आप की। कह रहे हैं कि तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल, हम सभी, अ ग्रेट डील, हम सभी के पास, टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, अपने आप को या अपने आप की निंदा करना, अपने आप को तिरस्कार करना, या कह लीजिए कि अपने आप को दोष देने के लिए पर्याप्त कारण है। कहना कि वी हैव ऑल अ ग्रेट डील, पर्याप्त, अधिक से अधिक कारण है। टू रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब निंदा करना या दोष देना। आवर सेल्फ मतलब अपने आप को। फिर से देखें, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हम सभी के पास अपने आप को दोष देने के
पर्याप्त कारण है। योर पेरेंट्स, आपके माता पिता यानी तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एंशियस इनफ, काफ़ी उत्सुक, काफ़ी चिंतित नहीं थे। अब कह रहे हैं कि वर नॉट एंशियस, एंशियस का मतलब चिंतित या उत्सुक, एनफ मतलब काफ़ी। कह रहे हैं कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ, तुम्हारे माता पिता पर्याप्त उत्सुक या पर्याप्त चिंतित नहीं थे। टू हैव यू लर्न, तुम्हें शिक्षा दिलवाने के लिए। कह रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के लिए या शिक्षा दिलवाने के लिए काफ़ी उत्सुक नहीं थे। दे प्रिफर्ड टू पुट यू, दे प्रिफर्ड, दे प्रिफर्ड का मतलब पसंद करते थे, टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम पर रखना या तुम्हें काम पर लगाना। यानी वे दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम पर लगाना या तुम्हें काम पर रखना पसंद करते थे। ऑन अ फार्म आर एट द मिल्स, ऑन अ फार्म किसी फार्म पर, आर अथवा एट द मिल्स अथवा आरा मशीन पर। कह रहे हैं कि वे तुम्हें किसी फार्म पर या किसी आरा मशीन पर, किसी आरा मशीन पर काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे। यानी कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दीक्षा दिलवाने के प्रति पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। दे प्रिफर्ड, वे ज़्यादा पसंद करते थे, वो पसंद करते थे टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम पर रखना, तुम्हें काम पर भेजना ज़्यादा पसंद करते थे। ऑन अ फार्म किसी एक फार्म पर, आर एट द मिल या आरा मशीन पर, या आरा मशीन या किसी फार्म पर तुम्हें काम पर भेजने के लिए या काम पर रखने के लिए ज़्यादा पसंद करते थे। शो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि शो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा सा अधिक धन मिल सके, थोड़ा सा और अधिक धन कमा सके। एंड आई, एंड आई और मैं, और मैं। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, करें कि और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ, मैं भी दोषी हूँ। ब्लेम मतलब दोष। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैं अक्सर तुम्हें नहीं भेज देता था, टू वाटर पानी देना, माई फ्लावर्स मेरे फूलों को। कह रहे कि क्या मैंने तुम्हें अक्सर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हें तुम्हारे पाठ को सिखाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब बजाय, ऑफ लर्निंग मतलब सीखना है सिखाना, योर लेसन मतलब तुम्हारा पाठ। कह रहे हैं कि क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे पाठ सिखाने के बजाय अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग, और जब, एंड व्हेन और जब, आई वांटेड टू गो मैं जाना चाहता था, और जब मैं जाना चाहता था,
फिशिंग। फिशिंग का मतलब मछली पकड़ने, फिशिंग का मतलब मछली पकड़ने। और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें या क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की? मैं भी दोषी हूँ कि तुम्हें पढ़ाने के बजाय अपने फूलों में कहता था कि पानी दे आओ, पानी दे दो, और मुझे जब मछली पकड़ने जाना रहता था तो मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था, तो दोषी तो मैं भी हूँ। देन तब, देन तब, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब या फिर एक के बाद दूसरी बात, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद दूसरी बात कहते हुए एम हैमल वेंट ऑन, एम हैमल जारी रखे, टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। कह रहे हैं कि फिर एक के बाद दूसरी बात कहते हुए एम हैमल जारी रखे, वेंट ऑन मतलब जारी रहे, जारी रखे, टू टॉक बात करना, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांसीसी भाषा के बारे में, यानी फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करना जारी रखे। सेइंग दैट, यह कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लैंग्वेज, it was the most beautiful language in the world, यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। क्या है? यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। करें, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार की सबसे अधिक सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, द क्लियरेस्ट सर्वाधिक स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल सर्वाधिक तर्क संगत, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, सबसे, ये संसार की सबसे जो है सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट सर्वाधिक स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल सर्वाधिक तर्क संगत, दैट और यह कि वी मस्ट, कि वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी सुरक्षा, हमें इसकी सुरक्षा अवश्य करनी चाहिए। अमंग अस, अमंग अस कहने का मतलब हमें इसे यानी इस भाषा को अपने बीच, अमंग अस अपने बीच सुरक्षित रखना है। क्या करना है? सुरक्षित अवश्य रखना है। वी मस्ट गार्ड इट, गार्ड मतलब सुरक्षा, वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें इसे यानी इस भाषा को अपने बीच सुरक्षित अवश्य रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं है। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपुल आर इनस्लेव, जब एक व्यक्ति गुलाम होता है, जब व्यक्ति, व्हेन अ पीपुल आर इनस्लेव, सॉरी, अ पीपुल आर इनस्लेव्स, कह रहे हैं कि जब किसी देश के लोग आर इनस्लेव्स, इनस्लेव्स का मतलब गुलाम होना, आर इनस्लेव गुलाम होते हैं,
करें कि व्हेन अ पीपुल, जब एक देश गुलाम होता है, इसका मतलब एक देश के लोग, पीपुल का मतलब यहाँ देश से है, कंट्री से है, नेशन से है। जब एक देश के लोग या एक देश गुलाम होता है, एज लॉन्ग एज, जब तक दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, दे होल्ड फास्ट, वे बधे रहते हैं, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा से। यानी कह रहे हैं कि जब किसी देश के लोग या कोई देश गुलाम होते हैं तो वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं। एज लॉन्ग एज, जब तक दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वे अपनी भाषा से बंधे रहते हैं, मजबूती से बंधे रहते हैं, होल्ड फास्ट, मजबूती से बंधे रहते हैं, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा से। तो इट इज एज इफ, तो ऐसा होता है मानो एज इफ, मानो दे हैड द की टू देयर प्रिजन, मानो वे, दे हैड, वे रखे थे, द की रखते हैं, द की मतलब चाबी, टू देयर प्रिजन, अपने जेल की। तो इट इज एज इफ, मानो उनकी जेल की चाबी उनके पास हो। जब वो अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहेंगे, बंधे रहते हैं, तो मानो उनकी जेल की चाबी उनके पास है। देन ही ओपेंड अ ग्रामर, तब उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली। देन ही ओपेंड, तब उन्होंने खोली, अ ग्रामर, एक ग्रामर की किताब खोली। एंड रीड अस आवर लेसन, एंड रीड अस आवर लेसन, और एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा पाठ हमें पढ़कर क्या किया, सुनाया। रीडर्स, और हमारे लिए पढ़े, आवर लेसन मतलब हमारा पाठ, यानी हमारा पाठ हमारे लिए पढ़कर सुनाए। आई वॉज अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित। टू सी, यह देखकर, मैं यह देखकर आश्चर्यचकित था कि हाउ वेल, कितना अच्छी तरह से, आई अंडरस्टूड इट, मैं यह देखकर आश्चर्यचकित था कि कैसे, यानी कितना अच्छी तरह से मैं इसे समझने लगा हूँ, या कितना अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। करें कि आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं यह देखकर आश्चर्यचकित था कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि कितना अच्छी तरह से मैं इसे समझ रहा था, या मुझे कितना अच्छी तरह से यह समझ में आ रहा था। All he said seemed so easy, so easy. All he said, जो कुछ उन्होंने कहा, seemed so easy, so easy, बहुत बहुत ही सरल महसूस हुआ। seemed मतलब प्रतीत हुआ, यानी जो कुछ उन्होंने कहा, seemed प्रतीत हुआ, so easy, so easy, काफ़ी सरल प्रतीत हुआ। यानी जो कुछ उन्होंने कहा वो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी आसान लग रही थी। आई थिंक टू, मैंने सोचा, या मैं सोचता हूँ। आई थिंक, मैं, आई थिंक टू, मैं यह भी सोचता हूँ, या मैं सोचता हूँ। आई थिंक टू, मैं यह भी सोचता हूँ। दैट,
कि आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैं यह भी सोचता हूँ कि मैंने कभी भी नहीं सुना था सो केयरफुली, इतना ध्यानपूर्वक। जो कुछ वह बोल रहे थे वो सभी चीज़ें मुझे काफ़ी सरल लग रही थी, आसानी से मुझे समझ में आ रहा था। तो कह रहे हैं कि आई थिंक टू, मैं यह भी सोचता हूँ दैट कि आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने इतना ध्यानपूर्वक कभी भी नहीं सुना। एंड और दैट कि ही हैड नेवर एक्सक्लेम्ड, सॉरी, he had never explained everything, और उन्होंने कभी भी इन सारी चीज़ों को इतना स्पष्ट तरीके से नहीं समझाया था। with so much patience, इतना अधिक धैर्य के साथ। करें कि and that he had never explained everything, उन्होंने हर चीज़ को, है ना, with so much patience, इतना अधिक धैर्य के साथ कभी भी नहीं समझाया था, कभी भी व्याख्या नहीं की थी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ये ऐसा प्रतीत होता था, लगभग ऐसा प्रतीत होता था, एज इफ, मानो, द पुअर मैन, वह गरीब बेचारा गरीब व्यक्ति, बेचारा व्यक्ति, इट मीन्स एम हैमल, wanted to give us all he knew। कह रहे हैं कि इट सीम्ड ऑलमोस्ट, मानो ऐसा प्रतीत होता था कि द पुअर मैन यानी एम हैमल वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहते थे, ऑल, वो सभी चीज़ें, ही न्यू, जो वह जानते थे। यानी कह रहे हैं कि एम हैमल, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो एम हैमल, वह व्यक्ति, हमें जो कुछ वह जानते थे, जितनी भी सारी चीज़ें जानते थे, वो सब कुछ आज ही हमें देना चाहते थे। फिर से देखिए, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था या ऐसा लग रहा था, एज इफ, मानो, द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, द पुअर मैन, वो बेचारे व्यक्ति जो कुछ भी जानते थे वो सब कुछ हमें देना चाहते थे। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, यानी जाने से पहले वो व्यक्ति हमें सब कुछ देना चाहते थे जो कुछ वह जानते थे। एंड और टू पुट इट ऑल, एंड और टू पुट इट ऑल, वो सभी चीज़ों को जो वह जानते थे वो हमें देना चाहते थे। टू पुट इट ऑल, उन सभी चीज़ों को डाल देना चाहते थे, रख देना चाहते थे। इनटू आवर हेड्स, हमारे दिमाग में, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में, एक ही प्रयास में, यानी एक ही बार में हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें डाल देना चाहते थे, या हमें एक ही बार में सारी चीज़ें सिखा देना चाहते थे। तो आज इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसका जो अगला पार्ट होगा वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। 3 पार्ट तक ये कंप्लीट हो गया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट जो उसमें बना है क्लास 12th इंग्लिश 2023-24, उसमें 2 पार्ट अपलोड हुआ है। आज ये तीसरा पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो सीरियल वाइज एक एक करके आप आराम से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।